तो अपने बात करेंगे एनआईए का 2005 का पेपर। निम्न में से वृक्ष लवण है। वृक्ष लवण कौन सा है? थर्ड सैंधव। ठीक है, तो सैंधव लवण जो है वो वृक्ष है। फिर क्या है? ब्रॉन्ज में घटक द्रव्यों कॉपर और Cu और Sn का अनुपात। ठीक है, तो ब्रॉन्ज में घटक द्रव्य Cu Sn का अनुपात कितना है? सेकंड का आंसर फर्स्ट 1:4। ब्रॉन्ज में घटक द्रव्यों का अनुपात 1:4। अपलाप नामक मर्म है। अपलाप नामक मर्म, थर्ड का आंसर 4। सिरा मर्म। ठीक है, अपलाप नामक मर्म कौन सा है? सिरा मर्म। मणि शर्मा ने किस ग्रंथ पर टीका लिखा है? मणि शर्मा ने किस ग्रंथ पर टीका लिखा है? चौथे का आंसर है फर्स्ट रस रतन समुच्चय पर। मणि शर्मा ने किस ग्रंथ पर टीका लिखा है? रस रतन समुच्चय पर। पथ्य व अपथ्य को एक में मिलाकर देना कहलाता है। पथ्य और अपथ्य को एक में मिलाकर कहलाता है। पाँचवें का आंसर थर्ड समशन। पथ्य और अपथ्य को एक में मिलाकर देना कहलाता है समशन। 16वां, विष को देखने मात्र से किस प्राणी के नेत्रों की लालिमा उड़ जाती है? किस प्राणी के नेत्रों की लालिमा उड़ जाती है? विष को देखने मात्र से किस प्राणी के नेत्रों की लालिमा उड़ जाती है? छठे का आंसर चौथा चकोर। चकोर। विष को देखने मात्र से किस प्राणी के नेत्रों की लालिमा उड़ जाती है? तो चकोर। नेचुरल पेसमेकर ऑफ अ हार्ट। नेचुरल पेसमेकर हार्ट का ऐसे नोट। सुश्रुत अनुसार पुष्प शक्ली नामक सर्प है। सुश्रुत के अकॉर्डिंग पुष्प शक्ली नामक सर्प है। आठवें का आंसर चौथा निर्विष। पुष्प शक्ली नामक सर्प क्या होता है? चौथा अदृश है। अदृश क्या है? नौवे का सेकंड तालुगत रोग। अदृश क्या है? तालुगत रोग। हलास है। हलास क्या है? 10वें का चौथा ग्रहणीगत रोग। ठीक है, अदृश तालुगत रोग है, हलास ग्रहणीगत रोग है। निम्न में से सत्य कथन है। सत्य कथन क्या है? 11वें का आंसर सेकंड सिरोत्पात से सिराहास की उत्पत्ति होती है। सत्य कथन क्या है? सिरोत्पात से सिराहास की उत्पत्ति होती है। ठीक है, फिर 12वां, चरतो विश्वरूपस्य रूप द्रव्यम तदुच्यते। आचार्य चारक का उपयोग कथन किसके संदर्भ में है? चरतो विश्वरूपस्य रूप द्रव्यम तदुच्यते। चरतो विश्वरूपस्य रूप द्रव्यम तदुच्यते। 12वें का आंसर थर्ड दैट इज शुक्र। चरतो विश्वरूपस्य रूप द्रव्यम तदुच्यते शुक्र। सुश्रुत अनुसार व्रण उपक्रम संख्या है। सुश्रुत के अकॉर्डिंग व्रण उपक्रम की संख्या है। 13वें का आंसर सेकंड 60। ठीक है, सुश्रुत के अकॉर्डिंग व्रण उपक्रम की संख्या है 60। चरक अनुसार विष के उपक्रम है। चरक के अकॉर्डिंग विष के उपक्रम 24। 14वें का आंसर थर्ड नाम निश्चय। ठीक है, नाम निश्चय। 15वें का आंसर थर्ड व्यवसायो नाम निश्चय। व्यवसायो नाम निश्चय। ठीक है, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट हर्ट साउंड? फर्स्ट हर्ट साउंड व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट हर्ट साउंड? फर्स्ट हर्ट साउंड का टाइम पीरियड कितना होता है? 16वें का आंसर पहला 0.09 से 0.16 सेकेंड। 0.09 से 0.16 सेकेंड फर्स्ट हर्ट साउंड। 17वां, वातलम गुरु शीतम च संधान छेदन रूक्षम कषायम। चारक अनुसार किसके गुणधर्म है? वातलम गुरु शीतम च संधान छेदन रूक्षम कषायम। 17वें का आंसर सेकंड मधु का। वातलम गुरु शीतम च मधु संधान छेदन रूक्ष कषायम। एक हलु निदान दोष दूष्य विकार विघात भावाभाव। उपयुक्त संदर्भ है। एक हलु निदान दो दूष्य विकार विघात भावाभाव। 18वें का आंसर सेकंड चरक निदान 4 का। एक हलु निदान दो दूष्य विकार विघात भावाभाव। चरक निदान 4 का श्लोक है। सारंगधर अनुसार अग्नाशयस्थ पाचक पित्त का प्रमाण होता है। सारंगधर के अकॉर्डिंग अग्नाशयस्थ पाचक पित्त का प्रमाण होता है। सारंगधर के अकॉर्डिंग अग्नाशयस्थ पाचक पित्त का प्रमाण होता है। 19वें का आंसर पहला एक तिल। ठीक है, सारंगधर के अकॉर्डिंग अग्नाशयस्थ पाचक पित्त का प्रमाण होता है एक तिल। ठीक, नेक्स्ट पूर्वव्याप्यम अखिलम च कायम तथा पाकाय च गच्छति किन द्रव्यों का लक्षण है? पूर्वव्याप्यम अखिलम च कायम तत् पाकाय च गच्छति। 20वें का आंसर सेकंड व्यवाही।
ठीक है, तो पूर्व व्याप्यम अखिलम चा कायम तत्पाकाय चा गच्छति व्यवाहिका। ठीक है, फिर 21 का आंसर पहला, काश्यप अनुसार शिशु को सूर्य दर्शन व चंद्र दर्शन करवाते हैं। शिशु को सूर्य दर्शन व चंद्र दर्शन कराते हैं 21वें का पहला, प्रथम मास में। शिशु काश्यप के अकॉर्डिंग शिशु को सूर्य दर्शन और चंद्र दर्शन कराते हैं प्रथम मास में। काश्यप अनुसार बालकों हेतु कितने स्वेदन निर्दिष्ट हैं? काश्यप के अकॉर्डिंग बालकों के लिए कितने स्वेदन निर्दिष्ट हैं? 22वें का सेकंड 8। काश्यप के अकॉर्डिंग बालकों के लिए कितने स्वेदन निर्दिष्ट हैं? 8। 22वां हो गया। 22वें का 23वां। सुश्रुत अनुसार धन्वंतरि घृत का रोग अधिकार है। सुश्रुत के अकॉर्डिंग धन्वंतरि घृत का रोग अधिकार है 23वें का आंसर थर्ड, प्रमेय पीड़िका। धन्वंतरि घृत का रोग अधिकार है प्रमेय पीड़िका। चरक अनुसार कनक चीरी तेल का रोग अधिकार है। चरक अनुसार कनक चीरी तेल का रोग अधिकार। चरक के अकॉर्डिंग कनक चीरी तेल का रोग अधिकार 24वें का पहला, कुष्ठ। ठीक है, चरक अनुसार कनक चीरी तेल का रोग अधिकार है कुष्ठ। चरक अनुसार गांडीराध्य रिष्ट, गांडीराध्य रिष्ट का रोग अधिकार है। चरक के अकॉर्डिंग गांडीराध्य रिष्ट का रोग अधिकार है 25वें का सेकंड, शोथ। चरक अनुसार गांडीराध्य रिष्ट का रोग अधिकार है शोथ। ठीक है, पुष्य अनुचूर्ण किस आचार्य से पूजित बताया गया है? पुष्य अनुचूर्ण किस आचार्य से पूजित बताया गया है? 26वें का सेकंड, आत्रेय पुनर्वसु। पुष्य अनुचूर्ण किस आचार्य से पूजित बताया गया? आत्रेय पुनर्वसु। वातकंटक में सिरावेद स्थल है। वातकंटक में सिरावेद स्थल है 27 का आंसर फोर्थ। क्षिप्रमर्म के 2 अंगुल ऊपर। वातकंटक में सिरावेद स्थल है क्षिप्रमर्म के 2 अंगुल ऊपर। वातकंटक में सिरावेद स्थल है क्षिप्रमर्म के 2 अंगुल ऊपर। ग्रीवा व पृष्ठवंश में किस प्रकार की संधि पाई जाती है? ग्रीवा व पृष्ठवंश में किस प्रकार की संधि पाई जाती है? ठीक है, तो 28 का आंसर है थर्ड, प्रतर। ग्रीवा और पृष्ठवंश में किस प्रकार की संधि पाई जाती है? ग्रीवा और पृष्ठवंश में किस प्रकार की संधि पाई जाती है? प्रतर। रस के स्थायी व पोषक भेद किस आचार्य ने माने हैं? रस के स्थायी व पोषक भेद किस आचार्य ने माने हैं? स्थायी और पोषक भेद किस आचार्य ने माने हैं? 29 का आंसर है फर्स्ट, दैट इज चक्रपाणी। रस के स्थायी और पोषक भेद माने हैं चक्रपाणी ने। ओज के पर व अपर भेद किस आचार्य ने किए हैं? ओज के पर और अपर भेद किस आचार्य ने किए हैं? 30वें का आंसर थर्ड, दैट इज चक्रपाणी। ओज के पर और अपर भेद किस आचार्य ने किए? चक्रपाणी ने। रस के स्थायी और पोषक भेद माने हैं, वो भी चक्रपाणी ने। फिर 31, जम्बा के वेग अवरोध में किस प्रकार के चिकित्सा निर्दिष्ट है? जम्बा के वेग अवरोध में किस प्रकार के चिकित्सा निर्दिष्ट है? 31वें का पहला, वात शामक। जम्बा के वेग अवरोध में किस प्रकार का चिकित्सा निर्दिष्ट है? वात शामक। 31 का पहला, वात शामक। ठीक है, नान्य व्याध्यस्तथा दारुणा बहुप्रदवा दुश्चिकित्साश्च यथा अयम उपयोग कथन किस व्याधि का द्योतक है? नान्य व्याध्यस्तता दारुणा बहुप्रदवा दुश्चिकित्साश्च यथा अयम किस प्रकार किस कथन किस व्याधि का द्योतक है? 32वें का आंसर है पहला, ज्वर। नान्य व्याध्यस्तता दारुणा बहुपद्रव दुष्चिकित्साध्याय यथा किस व्याधि का द्योतक है? ज्वर। मदात्य में मध्य का प्रयोग किस प्रकार का उपशय है? मदात्य में मध्य का प्रयोग किस प्रकार का उपशय है? ठीक है, तो 33 का आंसर है चौथा, उभयप्रीतार्थकारी। ठीक है, फिर मोमोडिया चेरेंटिया किसका लैटिन नेम है? मोमोडिया चेरेंटिया किसका लैटिन नेम? मोमोडिया चेरेंटिया किसका लैटिन नेम है? 34वें का थर्ड, कारविल्लक का। मोमोडिया चेरेंटिया किसका लैटिन नेम है? कारविल्लक का। अमोनियम सुबालेटम किसका लैटिन नेम है? अमोमम सुबालेटम किसका लैटिन नेम है? 35 का आंसर सेकंड, बृहदेला अमोमम सुबाटेलम किसका लैटिन नेम है? बृहदेला का। अमोमम सुबाटेलम किसका लैटिन नेम है? बृहदेला का। ठीक है, 35 हो गया। 36, प्लांटैगो ओवेटा किसका लैटिन नेम है? प्लांटैगो ओवेटा किसका लैटिन नेम है? 36 का आंसर फोर्थ, इसबगोल का। प्लांटैगो ओवाटा इसबगोल का। योनि धूपेत कृष्ण सर्पनी निर्मोकेन इंडीतकेन व सुश्रुत के
अप्रयुक्त कथन का संदर्भ है। योनि धूप्रिय कृष्ण सर्प निर्मो के पिंडित केन व सुश्रुत के अप्रयुक्त कथन का संदर्भ है। 37 का आंसर पहला गर्भ शंका। योनि धूप्रिय कृष्ण सर्प निर्मो केन पिंडित केन या पिंडित केन व सुश्रुत के अप्रयुक्त कथन का संदर्भ है। गर्भ शंका। ठीक है। 38 क्या है? रक्तज अधिमंत का मारण काल क्या है? 38 का फर्स्ट 5 रात्रि। रक्तज अधिमंत का मारण काल क्या है? 5 रात्रि। चरक अनुसार कर्णिनी योनि व्यापद में 2 संबंध होगा। चरक के अकॉर्डिंग कर्णिनी योनि व्यापद में 2 संबंध होगा। चरक अनुसार कर्णिनी योनि व्यापद में 2 संबंध होगा। 39 का आंसर सेकंड वात कफ। चरक अनुसार कर्णिनी योनि व्यापद में 2 संबंध होगा। वात कफ। चरक अनुसार क्षीर व अम्ल रस का एक साथ सेवन किस प्रकार का विरुद्ध है? चरक के अकॉर्डिंग क्षीर और अम्ल रस का एक साथ सेवन किस प्रकार का विरुद्ध है? 40 का आंसर थर्ड संयोग विरुद्ध। चरक के अकॉर्डिंग क्षीर और अम्ल रस का एक साथ सेवन किस प्रकार का विरुद्ध है? संयोग विरुद्ध। आहरण कर्मात प्रयोज्य शस्त्र होगा। आहरण के लिए प्रयोज्य शस्त्र होगा। आहरण कर्म के लिए प्रयोज्य शस्त्र होगा। 41 का चौथा बडिश। आहरण कर्मात प्रयोज्य शस्त्र। आहरण कर्म के लिए प्रयोज्य शस्त्र क्या होगा? बडिश। ठीक है। सार्ध केश की शस्त्र की धार रखते हैं। 42 का आंसर पहला छेदन के लिए। ठीक है। सार्ध केश की शस्त्र की धार रखते हैं छेदन के लिए। सुश्रुत अनुसार निर्वृत चलौका के भेद हैं। सुश्रुत के अकॉर्डिंग निर्वृत चलौका के भेद 43 का आंसर सेकंड 6। सुश्रुत के अकॉर्डिंग निर्वृत जलौका के भेद होते हैं 6। परिलेही क्या है? 44 का आंसर फर्स्ट कर्णपालीगत रोग। ठीक है। परिलेही क्या है? कर्णपालीगत रोग। क्षार कर्म निषिद्ध है। क्षार कर्म मना किया गया है किसमें? 45 का आंसर 4 सभी में। क्षार कर्म मना किया गया है मूर्छा ज्वर रक्तपित्त तीनों में। क्षार कर्म मना किया गया मूर्छा ज्वर रक्तपित्त तीनों में। ठीक है। सुश्रुत अनुसार गौमूत्र गंधी ग्रह है। सुश्रुत के अकॉर्डिंग गौमूत्र गंधी ग्रह है। सुश्रुत के अकॉर्डिंग गौमूत्र गंधी ग्रह है। 46 का आंसर है फर्स्ट मुखमंडिका। सुश्रुत के अकॉर्डिंग गौमूत्र गंधी ग्रह है मुखमंडिका। विप्लुताक्ष परिक्षीण श्वसन रक्तैक लोचने चरक अनुसार किस श्वास का लक्षण है? विप्लुताक्ष परिक्षीण श्वसन रक्तैक लोचने 47 का आंसर है सेकंड छिन्न श्वास। ठीक है। छिन्न श्वास। विप्लुताक्ष परिक्षीण श्वसन रक्तैक लोचने। ताक्ष परिक्षीण श्वसन रक्तैक लोचने किसका किस श्वास का लक्षण है? छिन्न श्वास। 47 हो गया। 48 चरक अनुसार दधित विल्वा चांगेरित कदाड़िम साधिता। ठीक है। चरक अनुसार दधित बिल्व चांगेरितक दांडिम साधिता यवागु के गुणधर्म होते हैं। दधित बिल्व चांगेरी तक्र दांडिम साधिता ये वागु के गुणधर्म के क्या होते हैं? 48 का आंसर थर्ड पाचनी ग्रहिणी। ठीक है। पाचनी ग्रहिणी। तीसरा का आंसर दधित बिल्व चांगेरी तक्र दांडिम साधिता यह गुणधर्म है पाचनी ग्रहिणी। चरक अनुसार मनोबोध्यति किस रस का गुणधर्म है? चरक के अकॉर्डिंग मनोबोध्यति किस रस का गुणधर्म है? चरक के अनुसार मनोबोध्यति किस रस का गुणधर्म है? 49 का आंसर सेकंड अम्ल का। चरक अनुसार मनोबोध्यति किस रस का गुणधर्म है? अम्ल का। निम्न में से कौन सा पारद संस्कार नहीं है? रोधन नियमन रंजन गगन भक्षण। निम्न में से कौन सा पारद संस्कार नहीं है? 50 का आंसर थर्ड दैट इज रंजन। कौन सा पारद संस्कार नहीं है? रंजन। विल्सन डिजीज इज रिलेटेड विद। विल्सन डिजीज किससे रिलेटेड है? 51 का आंसर थर्ड कॉपर से। विल्सन डिजीज रिलेटेड है कॉपर से। सुश्रुत अनुसार नारी स्तन्य का अनुरस होता है। सुश्रुत के अकॉर्डिंग नारी स्तन्य का अनुरस होता है। 52 का आंसर सेकंड कषाय। ठीक है। सुश्रुत के अकॉर्डिंग नारी स्तन्य का अनुरस होता है कषाय।
सुश्रुत अनुसार गैरिकोदक प्रतिकाशम स्निग्धम शीतलम बहलम पिच्छिलम चिरस्रावी रक्त किस दोष से दुष्ट होगा। सुश्रुत के अकॉर्डिंग गैरिकोदक प्रतिकाशम स्निग्धम शीतलम बहलम पिच्छिलम चिरस्रावी रक्त किस दोष से दुष्ट होगा। 53 का आंसर है थर्ड। 53 का आंसर है थर्ड। कब से गैरिकोदक प्रतिकाशम स्निग्धम शीतलम बहलम पिच्छिलम चिरस्रावी रक्त किस दोष से दुष्ट होगा। 53 का आंसर है थर्ड। कब से पक्वाशय गतास्त्र नाड़ियों मूत्रवाहस्तु या तर्पयन्ति सदा मूत्रम सरता सागरम यथा मूत्र निर्माण का उपयुक्त संदर्भ मिलता है। पक्वाशयगत, ठीक है, पक्वाशयगतास्त्र नाड़ियों मूत्रवाहस्तु या तर्पयन्ति सदा मूत्रम सरता सागरम यथा मूत्र निर्माण का उपयुक्त संदर्भ मिलता है। 54 का आंसर पहला। सुश्रुत निदान 3 में पक्वाशय गतास्त्र नाड़े मूत्रहास्तु या तर्पयन्ति सदा मूत्रम सरता सागरम यथा मूत्र निर्माण उपयुक्त किस संदर्भ में मिलता है। सूत्र निदान 3 में, ठीक है। जलोका सर्पयो गति नाड़ी की गति किस दोष के कारण होती है। जलोका सर्पयो गति नाड़ी की गति किस दोष के कारण होती है। जलोका सर्पयो गति नाड़ी की गति किस दोष के कारण होती है। नाड़ी की गति किस दोष के कारण होती है। 55 का पहला। वार्तिक चरक अनुसार भवेद्वीण मूत्र रेतसाम अति प्रवृत्ति त्रापि सर्व संग्रहणम मतम किसका लक्षण है। चरक अनुसार भवेद्वीण मूत्रे तसाम अति प्रवृत्ति त्रापि सर्वम संग्रहणम मतम किसका लक्षण है। 56 का आंसर सेकंड। अपानवृत बयान, अपान आवृत बयान, ठीक है। चरक अनुसार भवेद्वीण मूत्रे साम अति प्रवृत्ति त्रापि सर्व संग्रहण मतम अपान आवृत बयान का, ठीक है। त्वक कंद क्षीराणी का संग्रह काल होता होगा। त्वक कंद क्षीराणी का संग्रहण काल होगा। 57 का आंसर थर्ड। शरद त्वक कंद क्षीराणी का संग्रह काल होगा शरद। मेधा है, मेधा क्या है। मेधा 58 का आंसर पहला। ग्रहण शक्ति, ठीक है। मेधा क्या है, ग्रहण शक्ति। 4 तरह है, 4 तरह। 59 का आंसर है फर्स्ट। सर्जिछार यवछार सौभाग्य, 59 हो गया। 59 के बाद 60। अगर गर्भिणी के उदर की आकृति द्रोणीभूत है तो संभावित संतान होगी। अगर गर्भिणी के उदर की आकृति द्रोणीभूत है, अगर गर्भिणी के उदर की आकृति द्रोणीभूत है तो संभावित संतान होगी। गर्भिणी के उदर की आकृति द्रोणीभूत है तो संभावित संतान होगी। 60 का आंसर चौथा। यमल। अगर गर्भिणी के उदर की आकृति द्रोणीभूत है तो संभावित संतान होगी यमल। शारंगर अनुसार कुड़व पात्र का अंगुल प्रमाण होता है। शारंगर के अकॉर्डिंग कुड़व पात्र का अंगुल प्रमाण होता है। शारंगर के अकॉर्डिंग कुड़व पात्र का अंगुल प्रमाण होता है। 61। शारंगर के अकॉर्डिंग कुड़व पात्र का अंगुल प्रमाण होता है। 61 का आंसर सेकंड। 4:4:4 4 × 4 × 4 4 × 4 शारंगर में कुड़व पात्र का अंगुल प्रमाण होता है 4 4 4 4, ठीक है। युक्तरथ वस्ती है 62 का आंसर पहला। युक्तरथ वस्ती है निरु वृक्षणों की लेडिंग कोशिकाओं से स्रावित होता है। वृक्षणों की लेडिंग कोशिकाओं से स्रावित होता है। 63 वृक्षणों की लेडिंग कोशिकाओं से स्रावित होता है। 63 का आंसर सेकंड। 63 का आंसर सेकंड। टेस्टोस्टेरोन लेडिंग कोशिकाओं से स्रावित होता है टेस्टोस्टेरोन। वृत्तपुष्प किसका पर्याय है। 64 का आंसर चौथा। वृत्तपुष्प किसका पर्याय है, कदम्ब का। वृत्तपुष्प किसका पर्याय है, कदम्ब का। सुश्रुत अनुसार सूतिकागार अरिष्टागार का हस्त प्रमाण होता है। सुश्रुत के अकॉर्डिंग सूतिकागार अरिष्टागार का हस्त प्रमाण होता है।
सुश्रुत के अकॉर्डिंग सूतिकागार अरिष्टागार का हस्त प्रमाण होता है कितना? 65 का आंसर सेकंड। 8 इंटू 4 8 इंटू 4। ठीक है, सुश्रुत के अकॉर्डिंग सूतिकागार अरिष्टागार का हस्त प्रमाण होता है 8 इंटू 4। सुश्रुत अनुसार उंडूक की उत्पत्ति होती है। सुश्रुत अनुसार उंडूक की उत्पत्ति होती है 66 का आंसर थर्ड। शोणित कट्ट से। सुश्रुत के अकॉर्डिंग उंडूक की उत्पत्ति होती है शोणित कट्ट से। सुश्रुत अनुसार कर्णविड़ की चिकित्सा है। सुश्रुत अनुसार कर्णविड़ की चिकित्सा है 66 का आंसर थर्ड। शमन। ठीक है, सुश्रुत अनुसार कर्णविड़ की चिकित्सा है शमन। सुश्रुत अनुसार अर्जुन की चिकित्सा में संपूर्ण चिकित्सा की जा सकती है। सुश्रुत अनुसार अर्जुन की चिकित्सा में संपूर्ण चिकित्सा की जा सकती है। सुश्रुत के अकॉर्डिंग अर्जुन की चिकित्सा में संपूर्ण चिकित्सा की जा सकती है 68 का आंसर सेकंड। पित्तज अभिषेंदिकी। ठीक है, सुश्रुत अनुसार अर्जुन की चिकित्सा में संपूर्ण चिकित्सा की जा सकती है पित्तज अभिषेंदिकी। ठीक है, तो चरक अनुसार पृच्छा तंत्राद्यथा मनायाम विधिना उच्यते किसकी परिभाषा है? पृच्छा तंत्राद्यथा मनाया विधिना उच्यते किसकी परिभाषा है? पृच्छा तंत्राद्यथा मनाया विधिनो उच्यते किसकी परिभाषा है? 69 का आंसर है पहला। आंसर पहला प्रश्न की। ठीक है, पृच्छा तंत्राद्यथा मनाया विधिना उच्यते किसकी परिभाषा है? प्रश्न की। इनका आंसर पहला। 70 विच वन इज मोनोवैलेंट वैक्सीन? इनमें से कौन सी मोनोवैलेंट वैक्सीन? 70 का आंसर चौथा टाइफाइड मोनोवैलेंट वैक्सीन है। गाइटन के अनुसार विटामिन डी की प्रतिदिन आवश्यक मात्रा है। गाइटन के अकॉर्डिंग विटामिन डी की प्रतिदिन आवश्यक मात्रा है 71 का आंसर सेकंड। 400 इंटरनेशनल यूनिट। गाइटन के अकॉर्डिंग विटामिन डी की प्रतिदिन आवश्यक मात्रा 400 इंटरनेशनल यूनिट। गाइटन के अनुसार मानव शरीर हेतु जिंक का प्रतिदिन आवश्यक मात्रा। गाइटन के अकॉर्डिंग मानव शरीर हेतु जिंक की प्रतिदिन आवश्यक मात्रा 72 का आंसर फर्स्ट 15 मिलीग्राम। गाइटन के अनुसार मानव शरीर हेतु जिंक की प्रतिदिन आवश्यक मात्रा 15 मिलीग्राम। 73 70 किलोग्राम के लेटे हुए एक पुरुष हेतु ऊर्जा की आवश्यकता होगी जबकि उसने कुछ भी नहीं खाया। 70 किलोग्राम के लेटे हुए एक पुरुष ऊर्जा की आवश्यकता होगी जबकि उसने कुछ नहीं खाया। 73 का आंसर है थर्ड 1650 कैलोरी। 70 किलो के ऐसे पुरुष जिसकी ऊर्जा आवश्यकता कितनी होगी? 1650। हड़ताल में आर्सेनिक व सल्फर का अनुपात होता है। हड़ताल में आर्सेनिक व सल्फर का अनुपात होता है 74 का आंसर सेकंड 2:3। हड़ताल में आर्सेनिक व सल्फर का अनुपात होता है 2:3। लोकेशन ऑफ कर्लिंग्स अल्सर इज। कर्लिंग्स अल्सर की लोकेशन क्या होती है? 75 का आंसर फर्स्ट स्टमक। ठीक है, हड़ताल में आर्सेनिक व सल्फर का अनुपात होता है 74 का सेकंड 2:3। हड़ताल में आर्सेनिक और सल्फर का 2:3। लोकेशन ऑफ कर्लिंग अल्सर स्टमक। कर्लिंग अल्सर का लोकेशन क्या होती है? स्टमक। 76 लेजन इज अ basal ganglion may leads to lesion in basal ganglion may leads to 76 का आंसर फर्स्ट पार्किंसोनिज्म। ठीक है, lesion in basal ganglion may leads to parkinsonism. नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड फ्रॉम। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था 77 का आंसर सेकंड 1989 से। ठीक है, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था 1989 से। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था 1989 से। फॉसी जॉ आर फाइंड्स इन विच पॉइजनिंग? फॉसी जॉ किस तरह की पॉइजनिंग में पाया जाता है? मरकरी, फॉस्फोरस। फॉसी जॉ पाया जाता है फॉस्फोरस की पॉइजनिंग में पाया जाता है फॉसी जॉ। 77 का आंसर सेकंड 1989। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था 1989 से। लेसन इज बेसल गैंग्लियन में लीड्स टू लेसन इन बेसल गैंग्लियन। लेसन मिलता है बेसल गैंग्लियन में। पार्किंसोनिज्म में लोकेशन ऑफ कर्लिंग अल्सर स्टमक। हड़ताल से आर्सेनिक और सल्फर का अनुपात होता है 2:3। 70 किलो का आदमी 1650 कैलोरी।